वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। संभल और बांग्लादेश, ये दो धुरियां हैं जिन पर देश की राजनीति इधर से उधर, उधर से इधर हो रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उनको ऐसा लग रहा है कि संभल में जो 4-5 जो जाने चली गई, ये उनको अवसर के रूप में देख रहे हैं कि ये अवसर मिला हमें। इस समय इस अवसर को जितना भुना लिया जाए उतना ही हमारी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। दोनों पिकनिक सैर सपाटे की तरह लगे हुए हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने अपने तरीके से जितना दौड़ भाग, मीडिया कवरेज, जाना हम जाएंगे ये करके, और पहले एक वातावरण बनाने की कोशिश की। फिर जैसे तैसे करके उनका जैसे टर्न पूरा हो गया, कहते हैं ना जैसे कोई टर्न होता है, तो उनका टर्न पूरा होने के बाद में संभल हम जाएंगे, संभल हम जाएंगे, ये शुरुआत की राहुल गांधी जी ने। और साथ में उनकी लाडली बहना, जिनको सार्वजनिक रूप से वो किस तरीके से प्रेम प्रदर्शन करते हैं, आप हम सब लोगों ने देखा है। सामान्यतया हिंदू परिवारों में बहन के साथ इस तरीके से प्रेम का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है, लेकिन सार्वजनिक क्या, अकेले में भी इस तरीके से प्रदर्शन नहीं होता है, लेकिन सबके अपने अपने संस्कार है। तो बात चल रही है कि संभल जाएंगे, संभल जाएंगे। संभल की बात हम पहले कर लेते हैं। संभल आखिर हुआ क्या, आप हम सब जानते हैं। संभल में सर्वे, वहाँ के जो संभल कोर्ट के निर्देशानुसार कोर्ट ने अनुमति दी, बल्कि निर्देश दिया कि ये प्रशासनिक अधिकारी जा करके और इसमें एक कोर्ट का कमिश्नर नियुक्त किया, और वो जा करके और सर्वे रिपोर्ट लाके प्रस्तुत करेंगे। तो एक बार वो पहले गए मंगलवार को, तथाकथित उस दिन जो भी था, उस तिथि को 20 तारीख के आसपास है जो भी था, वो पहले जा कर के आए। उसके बाद में फिर अगला रविवार पड़ा, 22, 23, 24 जो भी आया होगा। शेष काम जो बचा था, दूसरी बार वो गए। जब दूसरी बार गए और दूसरी बार जा कर के जब वो लौट रहा था पूरा उनका दल, उस समय पूरा हज़ारों की भीड़ पहुंच गई और पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, और गोलियों में 4 लोग मारे गए। अब 4 लोग जो मारे गए, चारों युवक थे, मुस्लिम युवक थे। दुख की बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, ये बात निकल के आई। और अब जो इन्वेस्टिगेशन में जो वहाँ पर खोखे मिल रहे हैं, वो पाकिस्तानी जो पिस्टल्स होती है, उस पिस्टल्स के खोखे, उसका कारतूस के खोखे वहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। और ये प्रमाण के बतौर, क्योंकि वो तो सारे वीडियोज़ हैं, सारे वीडियो के द्वारा ही सब सर्चिंग हुआ है, और वो उसी की तरफ देख करके और वो दिया गया है। तो ये तो मामला बड़ा ही गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया। ये तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत वहाँ पर दंगा कराने का प्रयास हुआ। तो संभल एक स्वाभाविक घटना नहीं हुई। हजारों की संख्या में लोगों का आ जाना, लोगों के मध्य ही पहले पत्थरबाजी होना, और उसके बाद में ही, क्योंकि वो जो स्थान है वहाँ 3 तरफ से लोग आते हैं। वो 3 तरफ से लोग आते हैं, तो किस तरफ के लोगों ने फायरिंग कर दी, और फायरिंग में 4 लोग मारे गए और भी लोग खुद घारे हुए, एक आध बाद में भी उसमें मरा है। वहाँ तो कोई हिंदू नहीं था, उसको दंगा तो उसका आप बोल ही नहीं सकते। जितने बंधु थे सभी मुस्लिम थे, हिंदू वहाँ कोई था ही नहीं, तो दंगा तो वो था नहीं। एक प्रश्न खत्म हो गया। दूसरा आप जो समाजवादी पार्टी के लोग पहले उन्होंने अपना शोर मचाना शुरू किया, हम जाके मिल के आएंगे, हम जाके मिल के आएंगे। मिल के नहीं आना, तुमको आग भड़काना वहाँ पर। पहले उनको रोका राखी, टोका टाकी, सारा कुछ हुआ। जैसे उनका शांत हुआ, और उधर जो जीवन है वो नॉर्मल जीवन शुरू हो गया। नॉर्मल जीवन इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनको लग रहा है कि समाज विशेष के 4 लोग चले गए और कुछ बात बन नहीं रही। यद्यपि वे सब अपराधी तत्व थे, वे सब दोषी तत्व थे, वे सभी वे लोग थे जिन्होंने बंदूकें चलाई, या तो वो
या फिर जिनके ऊपर वो गोली लगी, वो दोनों ही वे लोग थे जो आपस में ही निपट रहे थे। इसमें हिंदुओं का कोई लेना देना था ही नहीं, प्रशासन ने तो कोई गोली चलाई नहीं। तो ऐसी अवस्था में केवल आग लगाने के लिए और मुस्लिम वोटों का किस तरीके से और हम ध्रुवीकरण कर लें, इस प्रयास में ये काम हुआ। लेकिन मैं हरदम बोलता हूँ, लेकिन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है मेरे हर वीडियो में। लेकिन जो आता है, लेकिन अखिलेश जी, आपने जो एक अभी जब उपचुनाव के समय एक वक्तव्य दिया था कि बुर्के वाली महिलाओं का बुर्का उठाकर उनको चेक नहीं किया जाए, वोट डालने दिया जाए, आपके उस एक वोट से कितने हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो गया कि आप दो मुश्किल से जीत पाए। वो जो दो जो हाथ में आई ना, वो भी मुश्किल से आई है। 7 सीटें चली गई, उसमें से 2 आपकी खुद की थी जो चली गई। तो आप अगर इस तरीके से अब ध्रुवीकरण करोगे तो आप क्या है कि एक कहावत है ना, कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए, छब्बे जी तो नहीं बने, दुबे जी रह गए। तो आप अगर ध्रुवीकरण के चक्कर में अब मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके ध्रुवीकरण के चक्कर में यादव वोट भी आपसे खिसकने लगे हैं। अब यादव भी आपके क्रियाकलापों को देख करके शर्मसार होने लगे हैं। अब यादव वोट भी उनके समझ में आने लगा है कि आप यादवों के नाम पर केवल अपने परिवार का भला करते हो, अपने काका, अपने भतीजा, अपना पत्नी, अपना केवल अपने। तो वो जो एटा मैनपुरी के इर्द गिर्द जो है, बस वे ही। बाकी यादव तो मूर्ख बन रहे बेचारे, वो तो आपके वोटर बन के रह गए। वो योगी बाबा का डंडा भी खा रहे हैं और आपकी तरफ से वो प्रताड़ना भी, एक तरीके से असम्मान भी झेल रहे हैं। तो अब उनके समझ में आने लगा उसकी परिणति ये उपचुनाव थे। अखिलेश बाबूजी, ये उपचुनाव आपके लिए खतरे की घंटी है। ये 27 आपके हाथ से निकलने के लिए तैयार बैठा है। 27 का आपने जो लोकसभा चुनाव के समय सपना देख लिया था, लेकिन अब वो आपके हाथ से मान के चलिए 27 निकल रहा है। और ये आपके जो तुष्टीकरण है आपका, विधर्मियों के कंधे पर हाथ रख के और उनको आगे और अपराध करने के लिए प्रेरित करना, और अपराधियों को महिमा मंडित करना, अपराधियों के साथ रहना, अपराधियों को और प्रश्रय देना, इस सब के परिणाम आपको आगे चल के अब और भुगतने हैं। अभी तो मिल्कीपुर बचा है, मिल्कीपुर का मिल्क निकल के आएगा, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी जो अवधेश कुमार जी को आपके पीछे वाली सीट दी ना, वो पीछे वाली सीट प्रकृति दिलवा रही है। और कौन प्रकृति कौन दिलवा रही? कांग्रेस दिलवा रही है। विपक्ष के नेता को यह अधिकार होता है कि वो कितनी सीटें अपने आगे रखेगा। तो ये काम अब कांग्रेस और सपा के बीच में तो तलवारें खिंची ही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने लिए खुद भी बड़ा सा गड्ढा खोद लिया है। और राहुल जी तो मतिभ्रम के शिकार है शुरू से ही। वो अडानी 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 इतने चिल्लाए कि अडानी के शेयर और ऊपर चढ़ गए। अब तो लगता है कि वो ये संकेत है सब कि जब वो राहुल जी अडानी ज़्यादा चिल्लाए, तो मान के चलो कि अब वो अडानी के शेयरों को ऊपर बढ़वाने के लिए योजना बना रहे। पहले एक झटके में थोड़ा सा नीचे जाएंगे, फिर खूब ऊपर जाएंगे। तो जातिगत जनगणना, इस चक्कर में आपका पूरा डब्बा गोल हो गया। जनता ने आपको नकार करके कूड़े में फेंक दिया है। राहुल जी, जितना जल्दी आप इस बात को समझ लें, प्रियंका वाड्रा थोड़ी समझदार है, वो स्त्री है, और स्त्री के अंदर एक सेंस अलग होता है, जिससे वो जो भविष्य में जो कुछ घटित होने वाला है उसको पहले भांप जाती है। तो वो अपने भाई को ज़रा संभाल ले। भाई की तो वो जो कि पता नहीं कौन से तुनक में रहते हैं, वो तो जातिगत जनगणना में फंसे पड़े हैं, और उनकी खुद की जाति के जब पूछने जाते हैं तो पगला जाते गुस्से के मारे। तो एक अजीब, जैसे नहीं एक समय वो पकड़ा था, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर में नरेंद्र मोदी फिर से जीत के चले आए। आपको मुद्दा ही पता नहीं है, आपको यही पता नहीं है कि चिड़िया की आँख कहाँ है और पेड़ कहाँ है। आप तीर जहाँ मारते हो वो तो और ही कई नदी नालों में निकल जाता है।
और न तो चिड़िया की आंख का तो सवाल ही नहीं होता, वो पेड़ ही पूरा बच जाता है। तो आपके देखते देखते हरियाणा आपके हाथ से आते आते रह गया, महाराष्ट्र में आप कुट पिट करके रह गए, और अभी क्या हालत में चुनाव हो जाए तो 99 की जगह 9 सीट कांग्रेस को मिलना देश में मुश्किल पड़ेगा। दक्षिण भारत में आपका है कौन? आपकी खुद की सरकार कर्नाटक वो आखंड भ्रष्टाचार में अब डूब गई है। आपका तेलंगाना जनता का तेल निकाल के छोड़ दिया है। इसलिए अभी के हालात में तो राहुल जी संभल मत जाइए, अखिलेश जी संभल मत जाइए। अब आप जा करके और बांग्लादेश जाइए, वहाँ हिंदुओं का जो नरसंहार कर रहे हैं वहाँ के यूनुस भाई, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, सबसे पहले तो नोबेल पुरस्कार अब छीना जाना चाहिए। इसलिए वहाँ पर हिंदुओं के जो चीत्कार हैं, हिंदू अगर आप जरा बहुत भी अपने आपके भीतर डीएनए के अंदर अचानक ही हिंदू रक्त जोर बोलता होगा, अखिलेश जी से कह सकता हूँ मैं राहुल गांधी को तो हिंदू कहने का कि क्यों बोलूँ मैं उनको हिंदू, क्योंकि वो तो भाई सब जानते हैं कि ईसाई परिवार से वो हैं, और उनको ऐसा कहना भी अपना उचित नहीं है, लेकिन अखिलेश से तो कह सकते हैं। तो अखिलेश भाई हो, उन पर ज़्यादा हमारा हक है, क्योंकि वो हिंदू है, वो बांग्लादेश जाए, और वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति भी मैं कभी कभी उनको मानता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा युवा है, वो जा करके वहाँ पर थोड़ा सड़क जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में शांति सेना भेज करके वहाँ हिंदुओं की रक्षा की जाए, ये अखिलेश यादव जी आप क्यों नहीं बोल रहे हो? उनको छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी को, वो हिंदू नहीं है तो वो क्यों बोलेंगे? वो तो और मज़े देख रहे होंगे, तालियां पीट रहे होंगे, बढ़िया, जितने मारे जाएं अच्छा है। लेकिन अखिलेश जी को बोलना चाहिए। और प्रियंका वाड्रा जी से ये कह सकते हैं कि भले ही आप ईसाई हैं, लेकिन आपके भीतर भी कहीं ना कहीं एक संवेदनशील स्त्री जरूर है, तो आप भी एक सरकार पर ये बोल करके कि वहाँ शांति सेना भेजे और वहाँ ये नरसंहार रुके। पूरा उबल रहा है अभी हिंदू मन, जो पाकिस्तान में जैसा अभी हो रहा है। इसलिए अभी सबसे एक ही प्रार्थना है, अखिलेश जी से ज़्यादा प्रार्थना है, राहुल जी से भी कह सकते हैं, लेकिन प्रियंका जी जो राजनीति में सक्रिय हुई है, हम उनसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं उनकी बात का, कि ये वहाँ पर जो नरसंहार हो रहा है उसको रोका जाए। अब संभल जाएगी, अब बांग्लादेश के हिंदुओं को संभालिए, वो ज़्यादा आवश्यक है। भारत माता की जय।